बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंस में हमने जो डिस्कशन की थी लास्ट 5.21 से, जो आपको वीडियो नज़र आ रही थी, 5.21 से लेके 5.32 तक। ठीक है। इनमें कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे। ठीक है, तकरीबन 5.25 से लेके 5.31 तक क्वेश्चन मिस हो गए थे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में ये जो गैप है 5.25 से लेके 5.31 का, वो गैप मैं फिल करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में हम 5.25 से 5.31 तक डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड 5.25 क्वेश्चन। 5.25 एग्जामिनर कह रहा है, अ पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट सम मनी फॉर 6 ईयर। एक पर्सन है, वो कुछ पैसे जमा करवाना चाहता है। मान लें वो पैसे कितने, अमाउंट एक्स है, 6 सालों के लिए जमा करवाना चाहता है। उस पर्सन को 4 डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफर किए जाते हैं कि आप हमसे 5% सिंपल इंटरेस्ट ले लो, नहीं बताया तो ये पर एनम होता है, 10% कंपाउंडेड एनुअली ले लो, या 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या 8% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, अगर तो ये अल्फा में 15% सिंपल इंटरेस्ट वो हमें ना देता, ना गिवन करता, और यहाँ पे भी देता कि फॉर एग्जांपल ये 8 9 10 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता है 11% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ठीक है, या 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अगर चारों ऑप्शंस कंपाउंडेड हों और फिर पूछा जाए विच ऑप्शन इज बेस्ट, तो याद रखिएगा, अगर ऑल ऑप्शन कंपाउंडेड होती तो विच ऑप्शन इज बेस्ट के लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ठीक है, हम क्या करते, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ठीक है, विच ऑप्शन इज बेस्ट के लिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू रेस पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में अल्फा में कंपाउंडेड नहीं बल्कि सिंपल इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूट से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर वैल्यू का सहारा लेंगे, तो जिससे फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हम उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब 1 बाय 1 मुझे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा सबको चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 1 हम चेक कर लेते हैं अल्फा को, कि 15% सिंपल इंटरेस्ट। तो अब मैं अल्फा को चेक करने लगा हूँ कि अल्फा से, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। ठीक है जी, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब प्रेजेंट में कितने पैसे जमा करा है उसने नहीं बताया था, हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स रुपीज जमा करवाए, 1 प्लस आर कितना है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हमारे पास आ गया 0.15 15%। और व्हाट इज द टाइम पीरियड, 6 ईयर, यहाँ पे हमने कर दिया 6। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, अच्छा जी, हमारे पास आंसर आ गया इसका 1 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज आ गया 1.9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.9, यानी कि फ्यूचर वैल्यू आ गई 1.9 अगर हम अल्फा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से चलते हैं। अब बीटा को चेक करते हैं। बीटा में है 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो बेशक इस एक्स को ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना ये 1.9x बन जाता है। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब बीटा चेक करते हैं, तो कंपाउंडेड है, तो एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू रेस पावर एन। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर ना करें या 1 कंसीडर करें, यहाँ पे भी 1 कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल एक्स या 1 कंसीडर कर लें तो 1.9 आ जाएगा, इसको 1 कंसीडर कर लें, तो 1 प्लस ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली 10%, तो 0.1। ठीक है, और कितने साल, 6 साल। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आ गया 1.1 पावर 6, आंसर आ गया 1.77, तो इससे आंसर आ गया 1.77। तो ये हमारे पास बीटा से ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब करते हैं चार्ली को। ये 1 बाय 1 ना, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 1 बाय 1 चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो
एडवाइस ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसको एट द एंड अटेम्प्ट किया जाए। अब 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो अब चार्ली को चेक करते हैं, ठीक है जी। तो S इज इक्वल टू पी 1 कर लेते हैं, और 1 प्लस कंपाउंडेड सेमी एनुअली है 9%, तो 0.09 सेमी एनुअली, तो 2 से डिवाइड किया और 2 इंटू 6 कर दिया, ठीक है, 12 मरतबा कंपाउंडिंग होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाई 2 टू रेज पावर 2 इंटू 6, दैट इज दी 1.6958। तो ये राउंड ऑफ करेंगे आंसर आ जाएगा 1.70। तो 40 से आंसर आ गया 1.70, ठीक है। अब डेल्टा चेक करते हैं, 8% कंपाउंडेड मंथली। डेल्टा चेक करते हैं, एस इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, 1 प्लस 8%, तो 0.08 कंपाउंडेड क्या चल रहा है मंथली, तो डिवाइडेड बाय 12 किया टू रेज पावर 12 इंटू 6 किया। अब देखते हैं इसे आंसर क्या आता है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 8% था, 12 और 1.61, आंसर आ गया 1.61। तो अब ये देखें मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो अब चेक करें इनमें से किस 4 ऑप्शन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, 1.6, 1.7, 1.77 और ये 1.9। तो देखें ये सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आई विल गो फॉर 15% सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 6 साल बाद 1.9 ज़्यादा पैसे मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट इस तरीके से हमने डील करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट 5.26 पे। 5.26 पे एग्जामिनर कह रहा है कि एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 मिलियन इज मेड इन अ बिजनेस फॉर 4 ईयर एंड गेन 0.5 मिलियन, फाइंड द रेट ऑफ गेन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की, 1.5, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ ईयर्स कितने 4 थे, तो एन हमारे पास 4 आ गया, गेन 0.5 मिलियन, ये जो गेन है ये असल में हमारे पास इंटरेस्ट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, फाइंड द रेट ऑफ गेन अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मुझे गेन बता दो। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू रेज पावर n माइनस 1, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1.5, तो 1.5 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, या देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगानी, फिर आंसर आएगा आपका आई कितना है, ओह सॉरी आई तो हमें फाइंड करना है, आई फाइंड करना हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, एन कितना है 4 ईयर, पावर 4 कर देंगे, -1 कर देंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5। क्या करेंगे, इस सारी को इक्वेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आई आ जाएगा 0.0745, ठीक है। और अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7.45% हमारे पास, 7.45% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हेयर इज 7.45, तो ये 7.45 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 1 मिलियन है और इंटरेस्ट कितना है 7.5 मिलियन, 4 ईयर्स एंड 12 मंथ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू का, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो एस की जगह फ्यूचर वैल्यू लिख लें, तो मैं नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू को ऐसे डिनोट कर रहा होता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे उसने इंटरेस्ट दे दिया तो दैट्स वाई ये वाला फॉर्मूला मेरा काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट, 7,50,000 इज माई इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट आर फाइंड करना है, और उसके बाद इंटरेस्ट कितना और टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर 10 मंथ। अब 4 ईयर 10 मंथ को कैसे लिखना, आपने ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लें तो बेहतर ही है, मल्टीप्लाई बाय
4 प्लस 10/12, 4 प्लस 10/12, ठीक है। तो इस सब को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग जो आर आएगा आपका, पता नहीं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए इसको करते हैं, इससे कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आर हमारे पास फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10/12 करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आर आपके पास आ जाएगा 15.51%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.28। 5.28 में कह रहा है कि अली इन्वेस्ट 2 मिलियन, अली ने 2 मिलियन इन्वेस्ट किए एंड गेट 0.5 मिलियन एट रिडेम्पशन इन 4 ईयर। 4 साल में अली ने 0.5 मिलियन हासिल किए। सिलेक्ट दी बेस्ट ऑप्शन, बताएं इनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। अब ये देखें 7.15 मंथली है, ये बाई मंथली है, क्वार्टरली है। तो हम अज्यूम करेंगे कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मंथली है, ये कंपाउंडिंग बाई मंथली है, ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर चार्ली ऑप्शन में सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता या कंपाउंडिंग एनुअली होता, चारों ऑप्शन अगर कंपाउंडिंग होते तो फिर हम इफेक्टिव रेट से फैसला करते। क्योंकि एक सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसलिए मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करने पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टूडेंट्स इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जिससे फ्यूचर वैल्यू हाई हुई तो हम वो अली को एडवाइस करेंगे कि अली कि आप ये वाली परसेंटेज हासिल करें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अल्फ़ा को। सबसे पहले हम अल्फ़ा को चेक करेंगे, 7.15% कंपाउंडिंग मंथली। तो अली ने कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, 2 मिलियन, ठीक है। तो फॉर्मूला कंपाउंड की फ्यूचर वैल्यू का, S इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू रेस पावर n, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन अल्फा को चेक करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू S इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 2 मिलियन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिलियन, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15% है। तो 7.15% कंपाउंडिंग मंथली है, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, टू रेस पावर 12 कर दिया। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 0.0715 डिवाइडेड बाय 12 टू रेस पावर 12 इंटू 4। आंसर स्टूडेंट्स का आ गया 2.6599, ठीक है। तो 2.6599, तो 2.60 कर लेते हैं, 2.6 सॉरी 2.66 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2.66 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बीटा बीटा देखते हैं। बीटा था 7.23 बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब होता है एवरी 2 मंथ, बाई मंथली का मतलब होता है एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने बाद इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस केस में देखते हैं क्या होता। तो S इज इक्वल टू 2, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.23%। तो 7.23%, 7.23%, और ये था बाई मंथली, तो हर 2 महीने बाद, तो साल में 6 बाई मंथली बनेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। तो इसका आंसर बनेगा 6, चलिए, और यहाँ पे बन गया 7.2%, 7.2%। तो इसका आंसर बन जाएगा 2.66, ठीक है। तो इसका भी आंसर तकरीबन 2.66%, 2.66 बन जाएगा। हालांकि 2.263 आता है ज़रा, ठीक है, और थोड़ा सा फ़र्क है, सेम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चेक करते हैं चार्ली 1। अब चार्ली में कह रहा है 8.1% सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो चार्ली में सिंपल इंटरेस्ट है, तो S इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर कितना, 8.1%, तो 8.1%, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, 4 ईयर,
तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अब देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 + 0.081 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ गया 2.648। तो आंसर आ गया 2.648। ठीक है, तो अभी तक देखें अल्फा बीटा चार्ली, ये 2.66 है, ये 2.663, ये 2.64। तो अब इन तीनों में तो फिलहाल बीटा जीत रहा है। ठीक है, अब डेल्टा को चेक करते हैं। 7.51 क्वार्टरली है। ठीक है, तो अब डेल्टा चेक करते हैं। S इज इक्वल टू 1 + 7.51% क्वार्टरली है, तो डिवाइडेड बाय 4 और पावर 4 इंटू 4, यानी कि 16 टाइम कंपाउंडिंग होगी। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। 2 इंटू 1 + 0.0751 डिवाइडेड बाय 4, 2 रेज पावर 4 इंटू 4। ठीक है, और आंसर आ गया 2.69। 2.69, तो 2.69। अब चेक करें 2.69, ये दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द हाईएस्ट रिवॉर्ड विच अली गेट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 2.69 इज द हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, तो अली को चाहिए वो 7.51% क्वार्टरली के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे, ताकि उसको 4 साल बाद 2.69 टोटल अमाउंट मिल जाए, जो कि हाई रिटर्न मिल रहा है अली को अगर वो क्वार्टरली बेसिस पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है जी, अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इन एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। ठीक है, अब 3 एमसीक्यूज का डिफरेंस रह गया, 5.29 और 5.30 और 5.31। ठीक है, 3 एमसीक्यूज रह गए, 29, 30, 31। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वरना आसान है, मुश्किल नहीं है, तीनों एमसीक्यूज आसान है, यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो इसमें भी हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और 30 वाला ये सिंपल इंटरेस्ट है, बाकी तीनों कंपाउंडिंग है, इनको फ्यूचर वैल्यू से चेक करना पड़ेगा। और कंपाउंडिंग है, तो इसकी ऑप्शन है फ्यूचर वैल्यू से चेक कर लो या इफेक्टिव रेट से चेक कर लो, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे शहजादे होते हैं, उनसे ये भी नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए मैं 3 क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।